अगर आप 12th बोर्ड में हैं और चाहते हैं कि 12th बोर्ड में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हैं आप अगर सपना देखते हैं कि आप 12th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करें, तो इसके लिए क्या है ना कि आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है ऑब्जेक्टिव में आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके मान लीजिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो हमने किया ही है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव का सीरीज़। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है, 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्या, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ, ये अपना 5वां वीडियो है। तो जो भी बच्चे इस पर नए आएंगे वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का क्वेश्चन चल रहा है, तो वो यहाँ पे जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करे, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 4 कंप्लीट कर दिया था, आज अपना लेक्चर नंबर 5 है। और आज मैं क्या करूँगा इस वीडियो में, आज मैं लेक्चर नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव जो है ना मैट्रिसेस का इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं ऑलरेडी, लेक्चर 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है ना ये वाला लेक्चर आप पूरा देखिए, और इस सब जितने सारे क्वेश्चन मैंने कराया है इसको बीच बीच में आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि आप चैप्टर से कनेक्टेड रहते हैं, आपको याद रहता है कि आज चैप्टर मैंने ये पढ़ा हुआ है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, सब चीज़ आपको ध्यान रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और करते हैं एक शानदार सा क्वेश्चन, ठीक है। शानदार बोले तो आसान ही क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कहता है एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ, कह रहा है, देखिए पहला आसान सा क्वेश्चन ये है, ठीक है। कह रहा है क्या है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर इफ क्या बोल रहा है, कह रहे ए इज नॉन सिंगुलर इफ, देखिए ऑप्शन आपको दे रहा है, पहला ऑप्शन है ये, क्या बोला, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बोला बी में क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सी में आपको बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और डी में आपको बोल रहा है कि नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, कह रहा है एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो भैया नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं, आप ये बताइए पहले, नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं। तो सर आपने तो पढ़ाया था कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर हमने बताया था, तो हमने बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर तब बोलते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0। कहते क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए। तो देखो भाई, मैंने बोला था कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलिए जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए, 0। किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। तो इसका मतलब सर नॉन सिंगुलर बोल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए, नॉन 0 होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कोई भी नंबर आता है या नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, कुछ भी है, उससे फ़र्क नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब सर इसमें जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा वही क्या होगा अपना आंसर। इसका मतलब सर ये ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये तो खत्म हो गया, ऐसे ही आप समझ गए इसको करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। वैसे आप याद क्या रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन याद रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स ये तब होगा ना जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए। ए कोई मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर तब बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। नॉन सिंगुलर के लिए आप ध्यान रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको नॉन सिंगुलर तब बोलेंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कह रहा है ना कि ए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, और ए ट्रांसपोज आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आप, ये दिया हुआ है 0 -1 -4, ठीक है, 0 -1 -4, और ये दिया हुआ है 1 0 -7, 1 0 -7, 470, ठीक है, 470 दिया। देन आपसे पूछा देन फाइंड
ए ट्रांसपोज, आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन बोला है कि ए ट्रांसपोज जब होगा ना ये, तो इसका वैल्यू या तो 0 आएगा। बी बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज ये क्या आएगा, आई आएगा। सी ने बोला कि ए ट्रांसपोज ए आएगा। और डी वाले ने क्या बोला, देखिए इसने बोला ए ट्रांसपोज जो है ना माइनस ए आएगा। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस ए। तो अब तो भाई ठीक है, इसको पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तब ना कुछ बोलेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते ये क्या आएगा, लेकिन इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो हम इसको बता देंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भैया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने का तरीका है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना आप चाहते हैं तो आप क्या करिए, उस मैट्रिक्स के जो रो है ना उसको कॉलम बना दीजिए। रो को क्या करिए, कॉलम बना दीजिए। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो अगर उसमें 3 रो है, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर सर 3 रो है R1, R2, R3, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि R1 को क्या बना दीजिए, C1 बना दीजिए, R2 को C2 बना दीजिए, R3 को C3 बना दीजिए। अगर ऐसा करते हैं उसके बाद जो मैट्रिक्स आपका बनता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कहते हैं सर बना लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। क्या बोला इसने, ए तो दिया है, ए दिया उसको लिख डालते हैं। क्या बोला, 1 0 -1 -4, फिर बोला 1 0 -7 फिर बोला 4 7 0 4 7 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब, ए ट्रांसपोज का मतलब इसका क्या, रो वाले को कॉलम बना दीजिए। तो R1 में क्या है, 0 -1 4, तो यहाँ पे बना दीजिए 0 -1 4 -4। ठीक है, हमने क्या किया, R1 को C1 बना दिया, फिर R2 को C2, 1 0 1 0 -7। अब फिर क्या करते हैं, 4 7 0 4 7 0, ये बना दिए। अब क्या करते हैं सर कि अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। अब ये मेरे को बताइए क्या ये ए मैट्रिक्स है, नहीं, इसमें तो कोई मैट्रिक्स मैच नहीं करता, आइडेंटिटी भी नहीं है। पहला बात देखिए, जैसे ही आया तो ये ऑप्शन कट गया क्योंकि 0 तो ये है नहीं, ये कट गया। दूसरा सर आइडेंटिटी भी नहीं है, ये भी कट गया। इसका मतलब सर ये वाला इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मिलाइए, क्या ये ए हो सकता है, देखिए तो क्या ये ए हो सकता है, तो सर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका जैसा तो थोड़ी दिख रहा है, तो ये नहीं है। इसका मतलब ये भी कट गया। तो बनेगा क्या हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, वैसे तो ऑप्शन अपना यही सही है लेकिन कॉमन लेके दिखा दो। देखिए अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 0 होगा तो 0 रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 -7, और यहाँ पे हो जाएगा 4 7 0। और ये आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आपका ए आ गया। ये क्या है, ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए। देखिए मिलाइए इसको, तो इसका मतलब जो आया ना सर, ए ट्रांसपोज आया वो क्या आया, -ए। और ट्रांसपोज क्या आया, -ए। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, और ये ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए करते हैं हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको हटा देता हूँ तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तुम आओगे हमें मिलने, खबर भी ये तू ही लाना। तुम आओगे हमें मिलने, खबर भी ये तू ही लाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, मगर इस बार तुम ही आना। ठीक है, ये गाना भी हमने सुना दिया। ठीक है, आप लोग भी चाहते रहते हैं कि गाना सुनाए सर, तो मैंने भी सुना दिया है। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन वाले ने बोला कि मान लीजिए सर ए आपको दे रहा हूँ, इसने बोला कि सर आपको ए मैं दे रहा हूँ, तो मैं बोला ठीक है भाई दे दे मेरे को ए। देखिए क्या इसने बोला मेरे को ये, कह रहा कि लीजिए सर ये मैं आपको ये दे रहा हूँ, ए मैट्रिक्स। बोले तो भाई ये 5 दे रहा हूँ, ये x दे रहा हूँ, और ये y दे रहा हूँ, ये 0 दे रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है, मैंने ले लिया, तुमने दिया तो। और एंड a = a ट्रांसपोज, इसने क्या बोला कि ये जो है ना a ट्रांसपोज के बराबर है। देन आप मेरे को बताइए। तो इसने बोला कि ठीक है हम आपको दिए ए मैट्रिक्स दिए और हमने बोल दिया कि ए जो है ना वो बराबर है ट्रांसपोज के, तो आप मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोले तो x = 0 और y बराबर क्या दिया है, 5। बी ऑप्शन दिया कि x + y जो है ना वो 5 है, x + y क्या है, 5 है। बढ़िया।
फिर बोला इसने, सी वाले ने बोला कि x बराबर क्या है y, x बराबर क्या है y, और डी वाले ने बोला नॉन ऑफ दीज। क्या बोला इसने? नॉन ऑफ दीज। अच्छा देख लेते हैं। देखिए क्या बोला इसने, हम जो बोला वही करते हैं। इसने क्या बोला, हमको एक मैट्रिक्स दिया तो हम लिख देते हैं, लो भाई तूने जो दिया उसको लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख दी। ए मैट्रिक्स लिख दिया 5x y 0। अब इसने क्या बोला कि सर ए ट्रांसपोज पहले निकालिए, तो हम निकाल लेते, लो ए ट्रांसपोज में हमने क्या बोला कि रो को कॉलम बना दीजिए, तो 5 और ये x हो जाएगा और यह y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमने बना दिया। फिर इसने क्या बोला कि सर ए जो है ना ये बराबर है ए ट्रांसपोज के, तो मैंने बोला अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या, ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो हम कह रहे लिख दे रहे। तो भाई लो ए बराबर कितना दिया हुआ था 5x और y 0, और सर ए ट्रांसपोज ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज कितना है 5x y और 0। कह रहे सर ये दोनों मैट्रिक्स इसने बोला बराबर है, तो हम जानते हैं कि अगर भैया कोई दो मैट्रिक्स बराबर तभी होगा जो पहली बात है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 2:2 यहाँ भी 2:2, पहला कंडीशन हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया, बराबर हो गए। कह रहे सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए ना ये दोनों बराबर है, कह रहे यहाँ से सर ये भी इसके बराबर होना चाहिए था, यहाँ से देखिए ये भी इसके बराबर होना चाहिए था, और यहाँ से ये भी इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये 5 बराबर है तो x और y क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल मैट्रिक्स से तभी हो सकता है जब x और y क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से भी देखिए, यहाँ से y बराबर क्या x, y बराबर है x और x बराबर y, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या आप करते हैं, आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में बोला इसने कि इसने फिर मेरे को ए दिया, बोला कि लो भाई एक बार और फिर तुमको ए देते हैं, और ए दिया तो इसने क्या बोला इस बार कि ये जो दे रहे हैं ना हम 2 दे रहे, 1 दे रहे, 5 दे रहे, 3 दे रहे, शायद मेरे ख्याल से यही बोला है, ठीक है ना, हाँ ठीक ये बोला। और आपसे हमसे ये पूछा क्या कि आप मेरे को बताइए देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो शानदार क्वेश्चन है ये, और मैंने इसका बताया था कि आपको इसको एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है ना तो उसको एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ ज़्यादा मशक्कत करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए एडजॉइंट क्या हो जाएगा। अब एडजॉइंट निकाल, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन लिख दो क्या, चलो लिख देता हूँ ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपका। देखिए ऑप्शन में लिख दो आपके लिए, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका, वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ था 3 - 5 -1 2, ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये दिया हुआ है 3 - 5 और फिर -1 2, ठीक है। और सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था ये दिया हुआ है आपको 3 5 और 1 2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। देखिए हम इस साइड में इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, इस साइड में इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसने क्या बोला कि ए बोला, तो हमने आपको एक चीज़ सिखाया हुआ था, याद करिएगा कि मैंने बोला था कोई भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स देना ए बी सी और डी, अगर ये ऐसा है 2:2 ऑर्डर का है, तो हमने बोला था अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा ना इसको इंटरचेंज कर देना, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज क्या बोला था, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। और फिर बोला था इन दोनों का क्या करिए ना, इन दोनों का साइन बदल दीजिए, यहाँ पे जो रहेगा ना उसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज, ठीक है, यही बोला था। अगर ऐसा है तो अब देखिए ए वाले ने क्या बोला कि ये हम ये दे दें, क्या बोला इसने 2 1 5 3, इसने ये बोला। अब हमने क्या बोला कि इन दोनों के एलिमेंट चेंज कर दिए। इंटरचेंज का मतलब होता है यहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ 3 है वहाँ 2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए सिंपल सा आ गया, ये क्या आ गया, देखिए यहाँ 2 की जगह पे 3 आ गया और 3 की जगह पे 2 आ गया। और हमने बोला इन दोनों का साइन बदल दीजिए, तो यहाँ प्लस था 1 तो -1, यहाँ पे -5। और देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है क्या हाँ सर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चन सारे करते रहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, जब भी आपको छुट्टी का दिन मिलता है ना, जब भी आपको छुट्टी मिलता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीछे के चैप्टर्स का रिवीजन करना है। आप पीछे जितना सारा चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, क्या बोला है मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला
कह रहे ए दिया आपको, कह रहे सर बार बार ए दे रहे हैं। हाँ क्वेश्चन है तो देगा 215 5 है क्या, 14 है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक, गलती नहीं होना चाहिए। 14 देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बताइए इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है उसने, क्या दिया है ऑप्शन में, ये दिया है ऑप्शन वाले ने मेरे को दिया क्या, पहला में दिया 0 10 10 0, बी ऑप्शन हमको दिया, क्या दिया, बी ऑप्शन में दिया ये 10, यहाँ 0 0 10, सी ऑप्शन आपको दिया, क्या दिया 1 10 10 1, और डी ऑप्शन दिया है, अच्छा ऐसा दिया हुआ 10 1 1 10, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है सब कुछ। अब क्या करते हैं ना, इसको हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, प्रॉपर्टी याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ। अगर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो आपका ये जो प्रॉपर्टी होता है ना कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, वो दरअसल क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको प्रूफ तो नहीं करेंगे, हम बताते हैं। ये होता है क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसका मतलब सर हमको ये वाला वैल्यू पूछ रहा था, हमसे क्या पूछा है कि ये बताइए कि ये क्या होगा, तो इसके लिए निकालने का मतलब सर हम जानते हैं ये जो बराबर होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सर इसका मतलब हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो हाँ भाई निकाल लेते हैं। तो ए जो दिया है ना, ये क्या दिया हुआ है 3 2 1 4, इसका मतलब सर इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट, इधर भी इसका साइन बदल जाएगा, नहीं ये बॉक्स अब हट जाएगा, अब 2 वर्टिकल लाइन आ जाएगा 3 2 1 4। अब इसको आप पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर और माइनस नीचे, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और फिर नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर से नीचे में क्या होता है प्लस, नीचे ऐसे बोला था हमने, ऊपर से नीचे प्लस, नीचे से ऊपर माइनस। हाँ तो 4 से 12, 12 में से ये 2 घटेगा तो कितना आएगा 10 आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10। तो सर हमने अभी जस्ट आपने बोला कि क्या बोला कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सर देखिए ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला 10, तो बोले ठीक है। और आई सर देखिए ना, ये ऑर्डर 2 ऑर्डर का दिया है तो 2 ऑर्डर का आई तो हम जानते हैं ऐसा होता है 0 1, तो सर इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 10 से। तो जैसे आप 10 से खड़ा हो गए ना भाई, तो 10 0 0 10 ये बन जाएगा। और कहते हैं सर ये वाला ऑप्शन मेरे को कहीं तो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला याद रखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। चलिए हम बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। मैं इसको क्या करता हूँ ना, यहीं पे कर लेता हूँ, कर पाऊँगा। देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है इसने। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ़ ए इज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है 4, देन अच्छा ये बोला कि इफ़ ए इज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब ए बोला कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसके ऊपर है, नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है ना ये 4 दिया हुआ है। देन आपसे पूछ रहा, देन ये बताइए आप कि क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना आएगा। ऑप्शन इसने दिया है, ए में दिया है कहाँ गया, ए में दिया 4, बी में दिया है 16, और सी में दिया है 36, और डी में दिया है 64, ये बोलता है, ठीक है। तो सिंपल सा है। यहाँ पे हमने याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको, क्या मैं इसको हटा देता हूँ फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये वाला आप लिख चुके होंगे, मैं इसको मिटा करके यहाँ पे इसके क्वेश्चन को ऊपर में सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। क्या हमने बोला था कि अगर n जो है ना,
इफ़ n इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर n मैट्रिक्स का ऑर्डर है देन क्या होता है, देन डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1। ये क्या होता है, डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 3, n का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होगा डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर 3-1, नहीं तो 3-1 बोलने का मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर 2। और सर डिटर्मिनांट ऑफ ए तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर 4 का स्क्वायर बोले तो 16। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 16। 16 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी। 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका सही हो गया। तो इसको लिख डालिए, इसको क्या करिए आप लिख डालिए। चलिए बहुत बढ़िया। और इसके आगे फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। अच्छा ये हो गया था, अब ये वाला अपना क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या बोल रहा था ये, देखिए ज़रा ध्यान से। ये बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है कितना वो मैं लिख देता हूँ। इफ़ ए दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, ए दिया हुआ 2x 0 x 0 सॉरी 2x 0 और x और x दिया है, ठीक है। एंड ए इनवर्स जो दिया हुआ है, ए इनवर्स भी इसने इस बार दे दिया है, ठीक है। ये दिया हुआ 1 0 -1 2। देन आपसे पूछ रहा है देन x इक्वल टू, देन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू, x क्या होगा, अच्छा x क्या होगा, देन x इक्वल टू, ये आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन इसने दिया है क्या, इसने ऑप्शन दिया है 1, एक में दिया है 1 और बी में दिया है, अच्छा बी वाले ने बोला है ऑप्शन 2, सी वाले ने बोला है 1/2 और डी वाले ने बोला है नॉन ऑफ दीज। सुनिए अब क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ज़रा समझते हैं इसको। क्या बोला कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिए, ठीक है, उसका इन्वर्स भी दे दिया, और क्या बोल रहा है कि आप x का वैल्यू बताइए। एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका इन्वर्स भी दे दिया, अब मेरे से पूछ रहा है कि आप बताइए x का क्या वैल्यू हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, देखिए सिंपल सा बात है कि सर पहले इसका हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं इसका, और फिर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ था तो ये 2x 0 x और x हो जाएगा। अब सर इन्वर्स का फार्मूला आपने पढ़ाया था, इन्वर्स जो होता है ना, ए इन्वर्स, ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू सॉरी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सर हमको पहले एडजॉइंट निकालना है, तो सर एडजॉइंट निकालना तो आपने अभी सिखाया था थोड़ा देर पहले भी। क्या बोला था हमने एडजॉइंट निकालने के लिए कि जब दो ऑर्डर का हो तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो 2x की जगह पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इन दोनों का साइन बदल दीजिए, तो ये -x और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो भी ये 0 रहेगा। तो ये हो गया, एडजॉइंट निकल गया इसका। अभी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। बढ़िया, निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए आपको दिया हुआ था, ए डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x और 0 और x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है देखते हैं इसका। ये हो जाएगा 2x², कितना हो जाएगा x इंटू एक्स 2x² और माइनस में 0 बोले तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया ना, यह आया 2x²। क्या आया 2x², क्या है जी 2x²। अच्छा ठीक है, अब सर इन्वर्स हम जानते हैं, ए इन्वर्स जो होता है ना, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर ए इन्वर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसने बोला ए इन्वर्स जो है ना, ये हम आपको दे रहे हैं कितना 1 0 -1 और 2, और ये बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x 0 -x और यहाँ पे 2x, और इसके नीचे में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना 2x², कितना है 2x²। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा है, इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं।
इसी में डिवाइड कर दें या आप इसमें डिवाइड कर दीजिए या यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपकी मन है वो कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 -1 2 और ये बराबर हो जाएगा आपका x 0 -x और 2x। नहीं, अब जैसे ही करें तो इसका 2x² का मल्टीप्लिकेशन इस सबके साथ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2x² और ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x² और यहाँ पे हो जाएगा 4x² और ये बराबर कितना हो जाएगा x 0 -x और ये 2x। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो ये वाला इस एलिमेंट्स इसके बराबर होगा। कोई भी किसी को बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं या आप इसको बराबर कर सकते हैं। आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। तो हम इसी दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कंपेयरिंग करा रहे दोनों तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिए 2x² बराबर हो जाएगा x, 2x² बराबर क्या हो जाएगा x। तो इसका मतलब 2x बराबर क्या, सुनिए, हाँ 2x² को लिख सकता हूँ x × x, एक x कटा, इसका मतलब सर 2x बराबर क्या हो गया 1। तो x बराबर कितना हो गया सर 1/2, x बराबर कितना हो गया 1/2। तो ये अपना आंसर आ गया। x बराबर 1/2 कहीं पे है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी। x का वैल्यू पूछा था तो x का वैल्यू कितना आया 1/2 और ये अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो फाइनली ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको देखिए कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में ही क्या हो गया कि आपको ये फार्मूला आपको याद करना पड़ा। अगर फार्मूला नहीं याद होता तो क्या ये बनता, अभी नहीं बनता। तो यहाँ से एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिए। आप क्वेश्चन को कई बार होता है ना कि लोग देखते हैं कि सर आसान क्वेश्चन होता है कि नहीं करेंगे, आप ऐसा मत सोचिए। उस आसान क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब आप रिविजन हो रहा है आपका। तो ये आप मान के करिए कि आपका चैप्टर तैयार हो रहा है और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो रहा है, डबल बेनिफिट्स हो रहा है, ठीक है। आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखिएगा ना तो सब चीज़ अच्छा दिखता है। हाँ, नेगेटिव चीज़ें आप जैसे नेगेटिव बातें दिमाग में आती है तो अच्छी अच्छी बातें भी आपको ख़राब लगने लगेगा, ठीक है। तो आप हर चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखिए। हर चीज़ों का एक फ़ायदा होता है, दूसरा उसका नुकसान होता है। तो आप फ़ायदे की तरफ देखिए, नुकसानदायक पे नहीं करिए। करिए इसका तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सीखने को मिला, अगर आप रिविज़न नहीं किए हैं तो आपको फिर भी यहाँ से ध्यान आ जाएगा कि हमने पढ़ाया था A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपना। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है और इसके आगे जो क्वेश्चन दिया वो ये बोला, ये भी दरअसल प्रॉपर्टी ही है। क्या बोला, कह रहा है इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर then the value of AB का इन्वर्स, AB का इन्वर्स का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, विल बी। अच्छा यहाँ पे आप क्वेश्चन जब पढ़िए तो आप ध्यान में रखिएगा कि नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं। ये सब भी बातें आप बेसिक बातें हैं, बीच बीच में आप ये दिमाग में रखते रहिएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया था, ये दिया हुआ है BA का इन्वर्स, क्या बोल रहा है BA का इन्वर्स। फिर बी ऑप्शन ने बोला क्या कि B का इन्वर्स A का इन्वर्स। फिर C वाले ने बोला A इन्वर्स B इन्वर्स और D वाले ने बोला, D जो है ना ये क्या बोला है, ये बोला है AB का इन्वर्स फिर इसका इन्वर्स, नहीं ऐसा बोला है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये दरअसल हमने बताया हुआ था आपको कि अगर कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्स करते हैं तो AB का इन्वर्स, ठीक है। या हमने पहले ट्रांसपोज पढ़ा था, ट्रांसपोज में क्या बोला था कि AB का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाता है सेकेंड वाला का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट वाला का ट्रांसपोज। सेकेंड वाला B है, फर्स्ट वाला क्या है A, तो AB का ट्रांसपोज करेंगे सेकेंड वाला का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट वाला का ट्रांसपोज। इसी तरीके से AB जो है ना इसका इन्वर्स करिएगा ना तो ये भी होता है
सेकेंड वाले का इन्वर्स इंटू फर्स्ट वाले का इन्वर्स। तो सेकेंड वाला क्या है बी और फर्स्ट वाला क्या है ए, तो ए बी का इन्वर्स जो है ना ये बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो कहाँ पे है ऐसा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो ये ऑप्शन नंबर का बी हो गया सही। चलिए इसके आगे हम और भी क्वेश्चन करते हैं, और ये आसान सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये कराता हूँ। यहाँ देखिए कह रहे इफ़ I3 इज ए यूनिट वेक्टर, I3 है ना इज़ अ यूनिट वेक्टर, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, अभी वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूनिट मैट्रिक्स, बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बोला, इसने ऑर्डर लिख दिया है लेकिन नहीं भी बोलता तो I3 का मतलब क्या होता है, I3 का मतलब होता है इसका ऑर्डर कितना है 3 है, 3 बोलने का मतलब 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है ना। I3 का मतलब ही हो जाता है, I2 बोले तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, I4 बोले तो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, बढ़िया। ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन आपसे पूछा देन I3 का इन्वर्स बताइए, I3 का इन्वर्स बताइए। तो ये वाले ने बोला ए ऑप्शन क्या बोल रहा है 0, बी ऑप्शन दिया कि 3I3, सी ऑप्शन दिया I3 और डी ऑप्शन दिया कैन नॉट बी नोन, ठीक है। अच्छा कैन नॉट बी नो, ये कह रहे हैं कि कैन नॉट नो, आप नहीं जानते। अच्छा ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था कि I3 क्या है यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का दिया है, तो आपको इसका इन्वर्स बताना था। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि सर अभी तो बताया था कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही फार्मूला होता है इन्वर्स निकालने का। नहीं तो यहाँ भी देखिए I3 क्या है एक मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स निकालने का मतलब सर अगर इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, I3 का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, बोले तो यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या, आप आगे से ध्यान रखिएगा, जब आप सॉल्व करिएगा तो इतना सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ ये रिजल्ट होता है और मैंने किया हुआ है, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं इसको, और आप एक बार चेक भी चाहे तो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है कि अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका डिटर्मिनेंट तो हमेशा क्या होगा 1 होगा, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा 1 होता है। अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है ये I3 है, देन हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि I3 का जो डिटर्मिनेंट होगा ना भाई ये क्या होगा 1 होगा, I3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1। पहला आप ये याद रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी का है या कंडीशन का है। दूसरा अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या आएगा, सेम वही मैट्रिक्स आएगा। अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। बोले तो सर एडजॉइंट ऑफ अगर मान लीजिए I3 करते हैं तो इसका एडजॉइंट ऑफ I3 भी क्या आएगा, ये I3 आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अगर ये यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब सर अब तो आसान हो गया क्या कि अगर हमको I3 का इन्वर्स चाहिए तो हम तो ये बोल सकते हैं ना कि एडजॉइंट ऑफ I3 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ I3, तो हम कहते बिल्कुल बोल सकते हैं, तो फार्मूला ही होता है। तो I3 का इन्वर्स बराबर सर एडजॉइंट ऑफ I3 भी आपने क्या बोल दिया कि I3 होता है, और सर डिटर्मिनेंट तो आपने बोला इसका क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब सर इन्वर्स ऑफ I3 क्या हो जाएगा, I3 का इन्वर्स ये I3 हो जाएगा। बिल्कुल इन्वर्स ऑफ I3 क्या हो जाएगा I3। नहीं तो अगर आप ये निकालना चाहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको थोड़ा सा टाइम किल होगा, आपको वहाँ निकल भी जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा, और निकालिएगा तो यही आएगा। आप चेक करिएगा निकाल के तो यही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। जो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालिएगा ना, एडजॉइंट निकालिएगा तो आपको वही यूनिट मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये इसका यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होता है। अगर ये आप जानते हैं तो I3 का इन्वर्स क्या होता है I3 होगा। तो I3 कहीं पे दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ये आप करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बोल रहा था क्या, देखिए क्या है क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि ए मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, और इसको बोल रहा है कि आप बताइए ये दिया हुआ है। अच्छा
ये देखिए, कह रहे ए मैट्रिक्स आपको दिया, क्या दिया हुआ है, ये 1 3 2 4 1 3 2 4 ये दिया है। देन आपसे पूछ रहा है क्या आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कि ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए। बी में बोला क्या कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सी ने बोला कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2a होगा, 2a होगा। और डी में बोला नॉन ऑफ दीज। तो देखिए सॉल्यूशन, तो ये सब बोल रहा है ना, तो इसका मतलब पहली बात हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ए जो आया ना, ए मैट्रिक्स ये दिया था 1 3 2 4, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। नहीं तो ये हो जाता है 4, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा। नहीं तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा -2। अच्छा तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको ये क्या बोल रहा था कि 0 है, ए तो नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आया, ए नहीं होगा। दूसरा कि सर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, हमने बोला कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा तब वो जब वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब सर ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है। अगर 0 होता तो इसको बोलते सिंगुलर, और 0 नहीं है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये अगर नॉन सिंगुलर है तो निश्चित ही इसका इनवर्स जो है ना एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं क्या, इफ़ ए इज़ और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। तो ये भी अपना हो गया। उसके आगे फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन, ये ऐसा है कि डिटर्मिनेंट आपको दे दिया है। अच्छा ए दे दिया है, ये क्वेश्चन है कि ए आपको लीजिए दे दिया, क्या बोला है इसने, ये दिया है आपको 1 2 4 2 1 2 4 2 ये दिया। देन आपसे पूछ रहा है देन 2 और ए, इसका डिटर्मिनेंट बोल रहा है क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी ऑप्शन दिया हुआ है 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। देखिए तो ये क्या हो जाएगा कि ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दे दिया तो हम क्या करते हैं, ए दे दिया तो ए को लिख देते हैं 1 2 4 2। अब हमको क्या चाहिए, 2a चाहिए। इसका मतलब ए में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा देता है, 2 से अपना इधर भी मल्टीप्लाई होगा 1 2 4 2। अब मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से इसमें हो जाएगा, 2 से इसमें हो जाएगा, 2 से यहाँ हो जाएगा, यहाँ सारे में होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 2 × 4 जो करेंगे ना तो ये 8 हो जाएगा, और 2 × 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। नहीं तो ये 2a आ गया, समझ आ रहे, ये 2a आ गया, 2a का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, 2a का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इधर भी 2a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 8 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई कराइए अच्छा 2a का डिटर्मिनेंट बोले तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ओके ठीक है, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा, ठीक है ऑप्शन कौन हो गया आपका, अच्छा ये है, ठीक है हम इसको निकाल लेते हैं। ये आ गया, क्या हम इसको बात करते हैं इस पर, और ये आ गया अपना 2a, और ये हो गया कितना 32, 24 हो गया ना, ये 24 हो गया, -24 नेगेटिव 24 हो जाएगा।
अब देखिए चूंकि हमको ये वैल्यू आ गए, लेकिन इसमें क्या बोला था कि सब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था। पहले तो हमको ए का डिटर्मिनेंट ही निकालना पड़ेगा, तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते फिर आंसर पे बात करेंगे। देखिए ए दिया था, तो ये क्या दिया था, ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ था 1 2 4 2, और ये आपको क्या बोला था, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। 1 2 4 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, बोले तो -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया -6। -6 बोलने का मतलब सर क्या मैं अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये इसका वैल्यू आया कितना -6। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस क्या बोल सकता हूँ, 6 चौक 24 है ना, तो 4 इंटू -6 क्या बोल सकता हूँ, 4 इंटू -6 बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a नहीं, और ये क्या 4 इंटू, और ये -6 जो है क्या, -6 ये क्या है, ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब 2a जो है ना, तो क्या हो गया 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2a का डिटर्मिनेंट ये क्या हो गया 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी है, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप ध्यान क्या रखिएगा, आप समझिए इस बात को हम थोड़ा सा आप जनरलाइज कर देते हैं, क्या ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर ये ऑर्डर कितना दिया था 2 क्रॉस 2 का दिया था, कितना दिया था 2 क्रॉस 2 का दिया था, तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, मैट्रिक्स आपको कोई दिया 2 क्रॉस 2 का, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका डिटर्मिनेंट, ध्यान क्या रखिए कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है ए, दिया है ABC दिया है, ठीक है, ABCD, और देन आपसे पूछ रहा है कि बताइए के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप क्या याद रखिएगा, के ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, ये बराबर होगा के का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर 2 ऑर्डर का है तो के का, जैसे यहाँ पे डालेंगे, देखिए ऑर्डर कितना है 2 ऑर्डर का है, तो के, अच्छा वेट कितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे जो 2 ऑर्डर का है ना, तो यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, के से मल्टीप्लाई, या 2 की जगह पे क्या हो जाएगा के, और 2 की जगह पे के के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर बोला तो 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए सर ऐसा होता, अगर क्या होता ए बराबर 3 क्रॉस 3 का, A1 B1 C1 ऐसा आ जाता है, A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3, ये हो जाता है, 3 ऑर्डर का हो गया। अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है कि बताइए के ए का डिटर्मिनेंट ये कितना आएगा, तो आप क्या बोलिएगा, कुछ नहीं, सिंपल सा इसका आंसर बोल दीजिएगा, के ए का डिटर्मिनेंट जो होगा ना, के ए का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा के, और ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना 3 ऑर्डर का, तो 3 के का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही निकालते थे, यहाँ से हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते थे, क्या यहाँ से हम इसका डायरेक्ट, अब देखिए एक बार में कैसे आंसर बताते, ये तो हमने मेथड से कर दिया था, अब यहाँ पे देखिए आंसर बताते, तो क्या बताते, किसने बोला था कि आपको ए तो दे दिया है, अब आपको क्या पूछ रहा है 2a पूछ रहा है, 2a का डिटर्मिनेंट नहीं, तो के की जगह पे क्या हो जाएगा 2, और देखिए इस ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका पावर 2 कर दीजिए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए ऐसे ही हो गया, इतना करने का हमको जरूरत नहीं था। तो ये वाला जो जनरल फार्मूला है ना, ये याद रखेगा, जो के यहाँ क्या होगा, के होगा एनी स्केलर, के कोई स्केलर होगा जिससे मल्टीप्लाई होगा, के क्या होगा जी एनी स्केलर, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर के इज एनी स्केलर होगा, स्केलर बोले तो एनी स्केलर बोले तो नंबर, आप स्केलर आप समझते हैं कि एनी स्केलर, ठीक है। तो चलिए इसको हम खत्म करते हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ। अच्छा नीचे वाला शायद आपको नहीं दिख रहा है, ओके नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको विजिबल हो सके। अच्छा नीचे वाला जो नहीं दिख रहा है ना, उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं था, हो सकता है पीछे भी कहीं आपको कुछ चीज़ ना दिखा हो, तो मैं इस चीज़ों को जो यहाँ पे लिखा हूँ ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, तो यहाँ से जो आता है ना वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आता है के, और ऑर्डर कितना 3 ऑर्डर का, तो के क्यू और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है के क्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए। के इज़ एनी स्केलर, एनी स्केलर, के क्या है कोई स्केलर है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है दिखना चाहिए था, मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ के इज़ एनी स्केलर, बिल्कुल अब आपको दिख रहा है। चलिए ये वाला आप फार्मूला याद रखिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा के हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब करते हैं।
ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक करवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। क्या कह रहे, ए है ना, ए दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, एम क्रॉस एन दिया हुआ है। अच्छा, एन क्रॉस एन, सॉरी एन क्रॉस एन बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, हाँ ठीक है। इज स्क्यू साइमेट्रिक, इज स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है, इज स्क्यू साइमेट्रिक इफ, यदि क्या होगा, इफ ए में दिया हुआ है कि ए आई जे का वैल्यू होगा ना वो 0 होगा। बी बोल रहा है कि ए आई जे जो होगा ना ये माइनस ऑफ क्या होगा, या जे माइनस ऑफ ए जे आई, ए जे आई, ठीक है। और सी बोल रहा है, सी बोला क्या कि ए आई जे जो है ना, ए आई जे ये बराबर होगा ए जे आई के। और डी ऑप्शन बोला, अच्छा ए आई जे ये बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो आपको हमने पढ़ाया था, क्या याद रखिएगा ज़रा, स्क्यू साइमेट्रिक ये तभी होता है, स्क्यू साइमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, क्या मैं समझाता हूँ यहाँ देखिए। स्क्यू साइमेट्रिक का बोलने का मतलब होता है, स्क्यू साइमेट्रिक, अगर भैया स्क्यू साइमेट्रिक अगर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर बोल रहे हैं स्क्यू साइमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पे हमको क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज करने पे क्या आना चाहिए, -a के बराबर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप ज़रा समझिएगा, इसको अभी समझ में आ जाएगा। क्या, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, हम तो डायरेक्ट इसका आंसर जानते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा समझा के बताओ। A11 मान लीजिए, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ये है। अब मैं बोलता हूँ इसका ये मान लिया है हमने, क्या मान लिया है, ये ए है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर ए अगर स्क्यू साइमेट्रिक होगा, इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो होगा ना, ए ट्रांसपोज ये बराबर होगा -a के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के। तो पहले इसका ट्रांसपोज कर लो, इसका ट्रांसपोज कर लो। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज देखो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज करेंगे तो 2 को कॉलम, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बन जाएगा। और ये जो है ना, ये बराबर हो गया -a के। तो -a का मतलब आप क्या करिए, ए जो दिया है ना उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए में किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, -a से। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, अब दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो -a निकाल लेते हैं, ये -a का क्या हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का A11, माइनस में A12, माइनस में A13, माइनस में A21, माइनस में A22, माइनस में A23, माइनस में A31, माइनस में A32, माइनस में A33, और ये होता है। अब आप जानते हैं कि ये दोनों स्क्यू साइमेट्रिक ये तब होगा जब ए जो होगा ना इसका ट्रांसपोज -a होगा, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कर लेते हैं, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और ये बराबर हो जाएगा -1 है। तो -1 कितना होगा देखिए, तो माइनस का A11, माइनस का A12, माइनस का A13, माइनस का A21, माइनस का A22, माइनस का A23, माइनस का A31, माइनस का A32, माइनस का A33, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से ज़रा ध्यान देखिएगा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ ना कि A11 जो है ना ये बराबर है -a11 के, पहला कंडीशन। यहाँ पे तो आपको नहीं समझ में है क्योंकि आई जे दोनों है, यहाँ पे क्या सेम है, लेकिन सेकंड वाले से आपको समझ आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ बोलूँगा कि A21 जो है ना ये बराबर है माइनस का A12 के, माइनस का A12 का। तो आप ज़रा सोचिएगा, पहला क्या होता है, आई होता है, पहले वाले को क्या बोलता है, आई, ये क्या है, जे है अपना। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया अपना, जे हो गया, क्योंकि 1 का वैल्यू क्या है, जे, तो ये जे हो गया, और ये क्या है, आई है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या दिखा कि ये जो होता है ना ए आई जे जो होता है ना, तो ए आई जे जो होता है स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, माइनस का ए जे आई, किसका होता है, माइनस का ए जे आई। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए जे आई, ठीक है।
ये हो जाएगा माइनस का एज आई। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ये हो गया। अगर सर ये साइमेट्रिक होता, अगर मान लीजिए यही स्क्यू साइमेट्रिक ना बोल के साइमेट्रिक बोलता तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता सिर्फ। क्यों, ये कैसे आता, क्योंकि हम जानते हैं ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है साइमेट्रिक में। तो आप ध्यान रखिएगा जब ये साइमेट्रिक बोलता तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अभी बोला था स्क्यू साइमेट्रिक, इसलिए ये वाला ऑप्शन अपना सही है। समझ आया, ये वाला ऑप्शन क्या है अपना सही है। तो ये हो गया। और इसके आगे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो ये बात तो आप समझिएगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो चलिए हटा देते हैं और मैं एक पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि आया कैसे ये। लेकिन आपको जब क्वेश्चन बनाना है तो इतना नहीं एक्सप्लेन करना, आपको एग्जाम में करना होगा तो बस खट से उसको, ये मैं अभी याद दिलाने के लिए ऐसा करता हूँ कि आपको याद, ये चीज़ें याद हो जाए आपको, और याद रहेगा, बस एग्जाम में देखेंगे टिक कर देंगे। इसमें कुछ सेकंड ही लगने वाला नहीं था, ये क्वेश्चन क्या था, सेकंड नहीं लगता इसमें, ठीक है ना। देखिए, और ये हो गया। अब मेरे ख्याल से ये सब थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन सब है, तो इसलिए हम आज इसी को, यही अपना लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन, बोला कह रहा है कि द मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स। अब लगभग हमने सारे टाइप करा दिए जो पॉसिबल होना था, ठीक है ना। और ये 2k विल नॉट हैव एन इनवर्स। अच्छा, क्या बोल रहा है कि विल नॉट हैव एन इनवर्स, कहते हैं इसका इनवर्स नहीं है, बढ़िया, ठीक, इनवर्स नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज, अच्छा कह रहा है कि इफ़, ठीक है ना, इफ़ द वैल्यू ऑफ, अच्छा कह रहा है किस वैल्यू k की किस वैल्यू के लिए इसका इनवर्स नहीं, इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज, k का कह रहा है किस वैल्यू के लिए इनवर्स नहीं है। तो k का किस वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो इसका मतलब देखिए सॉल्यूशन देखिए, हम जानते हैं कि सर ये कोई भी मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं इसको, लेट ये मैट्रिक्स दिया है, ये क्या दिया, ए दे दिया, 3 5 2 k दे दिया, ऐसा दे दिया। और हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स इनवर्स ये तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। हम जानते हैं भैया सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इतिहास कहता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो ना जी, इनवर्स क्या होता है कि इतिहास कहता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी इसका इनवर्स नहीं किया होगा। इसका मतलब सर डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलने का मतलब ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखिए डिटरमिनेंट इसका निकलता है 3 5 2 और k, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो ये 2k - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2k बराबर सर क्या हो जाएगा, 10, और k बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। बोलने का मतलब सर 10/2 बोलने का मतलब k बराबर 5, k बराबर कितना हो गया, 5, k बराबर 5 है। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या आपको ये 5 तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। और इसका ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है लेकिन लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ऑप्शन दिया हुआ था, ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 5, सी में दिया हुआ है 10/3, और डी में आपका दिया 4/9, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि k का वैल्यू कितना आया, 5 अगर यहाँ पे डाल देंगे तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप डालिएगा ना यहाँ 5 तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए k बराबर 5 के लिए, क्योंकि यहाँ से आ गया है इसका इन्वर्स, k बराबर 5 होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम इसको फिनिश करते हैं क्या, एक बार देख लो एक बार, ओके कुछ गलती तो नहीं हुआ ना, अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा सा मेरे से यहाँ मिस कैलकुलेशन हो गया तो उसको बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2k जो ले लिया हो ना, सॉरी ये वाला ऑप्शन इसीलिए अपना आ गया है क्योंकि ये वैल्यू, ये दरअसल आंसर नहीं होगा। वही मैं सोच रहा था आंसर क्यों नहीं मैच करे इसका ऑप्शन, देख रहा देखिए क्यों, क्योंकि हमसे मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पे k × 3 हो जाएगा ना जी, मैंने 2 लिख दिया था, k × 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे k × 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, k बराबर 10/3, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 का ये है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया था तो इसको आप सुधार लीजिएगा। और चलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो ऑलमोस्ट जितने सारे टाइप्स आपके हो सकते थे, जितने सारे क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने करवा दिए हैं अभी तक मैट्रिसेस में। तो इसलिए क्या करना है कि आपको जितने सारे वीडियो आए हैं, अभी तक 5 वीडियो हमने करवाया, तो कंप्लीट 5 वीडियो का आप रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है। 5 वीडियो का क्या करिए, कॉपी में लिखते रहिएगा, बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहेगा, और यही सब चीज़ें आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये कंप्लीट आपको आएगा तो आपके एग्जाम का सारा क्वेश्चन बनेगा, ये हमारी गारंटी है। और आपको बस चीज़ें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, आपको 100% आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर नेक्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज होगा अपना, अब डिटरमिनेंट पे करेंगे हम लोग। मैट्रिसेस को फिनिश करते हैं, फाइनल टच हमने दे दिया, 5 वीडियो इस पर कराया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, घर पे खूब पढ़ाई करिए।